हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम देखेंगे इंटर्नशिप को लेकर के। एफएसएसएआई ने अभी रिसेंटली एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने एफएसएसएआई इंटर्नशिप के बारे में बताया है। तो जो कि नोटिफिकेशन डेट है आप देख पा रहे हैं, एक 21 मार्च 2022 का है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्कुलर लिखा हुआ है, यानी कि आप एफएसएसआई के सर्कुलर पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको वेबसाइट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो इसका लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो लोग मतलब कि अपने लास्ट ईयर में हैं और इस टाइम पे वो इंटर्नशिप की तलाश में हैं और देख रहे हैं कोई अच्छा इंटर्नशिप, तो वो लोग एफएसएसएआई को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हैं, यानी कि फूड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, और भी हम देखेंगे कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपना अभी डिग्री या फिर जो मास्टर्स है वो परसू कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा गया सब्जेक्ट इंटर्नशिप स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 अंडर इंटर्नशिप स्कीम 2021 अ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके पहले आपने देखा था हमारे दिसंबर के टाइम पे भी एक आया था नोटिफिकेशन, लेकिन कोविड के बाद में आपने देखा एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ, तो वो इंटर्नशिप जो थी वो कैंसिल हो गई, उसका कोई भी रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया था एफएसएसएआई ने। और उसके बाद में इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो जो आप देख रहे हैं कि हम अप्रैल मंथ में आपका जो है ये ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रैल मंथ में जो इंटर्नशिप होने वाला है तो उसको लेकर के यहाँ से एप्लीकेशन जो है वो अभी स्टार्ट हो गए हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट जो है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि स्टूडेंट ओनली परसुइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर हायर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन इंडिया या फिर अब्रॉड। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अपना परसू कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन परसू कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर डिग्री, यहाँ पर देखिए एक चीज ये भी लिखी गई है कि जो लोग पास आउट लोग हैं, जो भी पास आउट हो चुके हैं अपना मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन, तो उनके लिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, यानी कि जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो उनके लिए नहीं है। इसके साथ ही साथ नीचे देखिए लिखा गया है कि परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बीटेक बीई फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में कर रहे हैं, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर में। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ है, और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अगर इनमें से आप किसी में भी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड ओनली एट एफएसएसएआई हेडक्वार्टर। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ एफएसएसएआई हेडक्वार्टर में ही रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा डिग्री इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन अगर आप उसमें परस्यू कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ डी पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है जिसको आपको समझ लेना है कि बी बीटेक ओनली थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर स्टूडेंट, नॉट सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ एक और देखो दिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली फॉर एफएसएसएआई हेडक्वार्टर, ठीक है। इसके साथ ही साथ बैचलर मास्टर ऑफ लॉ ओनली फॉर एफएसएसएआई हेडक्वार्टर, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एफएसएसएआई हेडक्वार्टर का मतलब यहां पर यह है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं इंटर्नशिप के जिनको लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ एफएसएसएआई हेडक्वार्टर में ही अप्लाई कर पाएंगे, तो और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए जो एरिया है कुछ लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड एफएसएसएआई के ऑफिसर्स हैं जहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जहां हमने ऊपर बात करी थी जो मेजर आपका ये जो साइंस बेस्ड बैकग्राउंड है, यहां पर आप बहुत सारे जो भी ऑफिसर्स हैं, इंपोर्ट ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस हैं, या वहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है जो आपको हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर जो कैंडिडेट लिखा गया है
ऑल द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन्ड कोर्स नीड नॉट टू अप्लाई। वो लोग यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें नहीं अप्लाई करना है। जो लोग भी अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें यहाँ पर नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। जो अपना अभी कर रहे हैं, अपने लास्ट ईयर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भेजना है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर आप वहां पे भेजते हैं तो फिर वो भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, फिर आपका हो सकता है कोई भी एप्लीकेशन कंसिडर ना किया जाए। फिर यहाँ पर लिखा गया कि ऑल कैंडिडेट टू इंश्योर दैट द प्लेस फॉर इंटर्नशिप दैट they are opting has the subject topic available with that place. In case of FSSAI lab only technical qualified candidate will be eligible। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको जब भी अप्लाई करना है तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एरिया जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर इसके अलावा अदर कोई क्वेरी होती है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टेन्योर की, कितने टाइम रहने वाला है। तो ये जो आपका इंटर्नशिप है ये 3 मंथ का होने वाला है, लेकिन इसको 3 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 6 मंथ तक इसे किया जा सकता है, लेकिन 3 मंथ से ये कम नहीं है, मिनिमम 3 मंथ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो प्लेस ऑफ इंटर्नशिप है कि कौन कौन से एरियाज हैं और या फिर कौन कौन से डोमेन है जो कि अवेलेबल है इंटर्नशिप के लिए। तो एरियाज की अगर बात करें यहाँ पर रीजन वाइज देखिए दिया गया है कि अगर हम देखें तो एफएसएसएआई हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है, तो वहां पर आप देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं, जहां कौन कौन से डोमेन है जिसमें आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड है, रेगुलेशन है, कोडेक्स है, उसके बाद में रेगुलेटरी कंप्लायंस है, एफएसएमएस है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फिर ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, इंपोर्ट्स है, क्वालिटी एश्योरेंस है, लीगल है, आईटी है, सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ एरियाज दिए गए हैं, तो इनको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रीजनल ऑफिस की अगर बात करें तो रीजनल ऑफिस जैसा कि है जो नॉर्दर्न दिल्ली है वहां पर जो है। उसके बाद में नॉर्थ रीजनल ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पर दिल्ली, और फिर ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अभी आपको पता है 4 रीजनल ऑफिस है हमारे, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डोमेन दिया गया है। इसके साथ ही साथ देखिए तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद और कोलकाता में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप फूड सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपका जिसमें इंटरेस्ट है, इसके पिछले आपको ये भी देखना है कि जो आपने इसके पहले कुछ भी काम किया उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड, मतलब आपने अपने कॉलेज लाइफ में जो भी चीजें करी हैं उसके साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट किस में है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर अप्लाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद में वर्किंग स्पेस की बात करें तो यहां पर देखिए सिंपली ये लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट है उनको पास में खुद का लैपटॉप होना चाहिए। एफएसएसएआई जो है वो आपको जो भी वर्किंग एरिया है, वर्किंग स्पेस है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी आपके पास लैपटॉप वगैरह खुद का होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी लिखा गया एफएसएसएआई विल नॉट बियर द एक्सपेंस ऑफ एनी बोर्डिंग, यानी कहने का मतलब है जो आप वहां पर जाएंगे उसका कोई भी जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो एफएसएसएआई बियर नहीं करेगा, वो सारा आपको अपना देखना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इंटरेस्टेड एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज पर द timeline provided by FSSAI. Applicants who have applied for internship for previous month need to apply freshly afresh। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पहले बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उसको आपको इग्नोर करना है। अगर देखा जाए तो पहले जिन्होंने अप्लाई किया था तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि ये पोस्टपोन हुआ, पहले पोस्टपोन होने के बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था, तो अभी आपको नया एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई करना होगा, पुराना वाला नहीं चलेगा। उसके साथ ही साथ जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको क्या करना होगा, मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ शॉर्ट राइट प्रेजेंटेशन फॉर फाइनल सिलेक्शन। जब आप फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे आपको एक मतलब आपको प्रेजेंटेशन बना के वहां पर सबमिट करना होगा कि मतलब क्या आप करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर जो उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उस पर आपको वहां पर एक प्रेजेंटेशन बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंटर्नशिप टेन्योर वुड बी डिक्लेयर ऑन एफएसएसएआई वेबसाइट। तो आप इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एफएसएसएआई की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जो भी साइड मतलब फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट किए जाएंगे, उन्हीं का डेटा यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि
स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन जो है वो 21 मार्च है। उसके बाद में आप देखेंगे कि लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो वो 25 मार्च है। इसको आपको याद रखना है, 25 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वो क्या है, वो 29 मार्च है। उसके साथ में डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो क्या है, 1 अप्रैल है। ठीक है, अब यहां पर पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जितना एफएससीआई एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं है एप्लीकेशन कितने ज्यादा एप्लीकेशन भेजने हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है कि इनको जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगे। डी पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये लिखी गई है कि जब भी मतलब जो भी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो जाएंगे तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना होगा। वो आप जहां से अपना डिग्री या फिर मास्टर अगर परस्यू कर रहे हैं तो वहां से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से। आपको अपने एचओडी से इसके लिए बात करनी होगी, वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखिए असाइनमेंट 7 नंबर पे क्या है, interns would be attached to one of the several division at FSSAI। यहाँ पर देखिए हेड क्वार्टर्स हो गया, रीजनल ऑफिसर्स हो गया, लैब्स हो गया, डिपेंडिंग ऑन द एकेडमिक एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एंड असाइन प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी कैंडिडेट है उनका जो भी इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग या फिर उनका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड होगा, उसके बाद में जो भी उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि उनको डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टाइपेंड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए 10,000 स्टाइपेंड में मिलेगा। अ स्टाइपेंड ऑफ 10,000 ओनली फॉर द इंटर्नशिप पीरियड विल बी गिवन टू द डिजर्विंग इंटर्न ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिस डिवीजन दैट दे आर अटैच्ड विद बाय रेस्पेक्टिव एफएसएसआई हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिसर्स लेबोरेटरीज। तो यहाँ पर आपको 10,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा। यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया है कि आपको 10,000 का स्टाइपेंड जो है वो पर मंथ मिलेगा। तो जो भी स्टाइपेंड है वो आपका जितना भी पूरा आपका जो ट्रेनिंग होगा यानी कि जो भी इंटर्नशिप आप करेंगे उसे पूरे टाइम के लिए यहाँ पर 10,000 मेंशन किया गया, पर मंथ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद में जिस ऑफिस में आप अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पर जो भी ऑफिसर होगा उसको आपको रिपोर्ट करना होगा, उस ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद में जब भी आपकी फाइनल जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट होगी, उसके बाद में ही अगर एफएससीआई उससे सेटिस्फाइड होता है तो आपको ये स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ऑल द इंटर्न्स वुड बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट बाय द रेस्पेक्टिव एफएससीआई हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस। तो जहां से भी आप करेंगे जिस भी डिपार्टमेंट से या भी जिस भी ऑफिस से, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अभी आपने समझ लिया कि यहाँ पर क्या चीजें आपको करनी है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक फाइनल ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पर हम देख लेते हैं कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी आप देखते रहिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। प्लीज आप व्हाट्सएप मत करना छोटी छोटी चीजों के लिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना वीडियो का, वहां पर आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने सिंपली गूगल पे टाइप कर लिया है एफएससीआई इंटर्नशिप। एफएससीआई इंटर्नशिप पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है इंटर्नशिप पोर्टल। इंटर्नशिप पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको आपको क्लोज कर लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए एफएससीआई इंटर्नशिप पोर्टल, यहाँ पर लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ये फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने यहाँ पर बात कर ली थी कि कैसे आपको भरना है, क्या क्या डिटेल भरनी है। आपको सारा अपना डेटा भरना पड़ेगा। आपको यहाँ से 10th से लगाकर जो भी आपका हायर एजुकेशन है वहां पर आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, उसके बाद में कहाँ से अपना कंप्लीट किया, पासिंग ईयर क्या था और क्या आपके परसेंटेज थे या फिर क्या सीजीपीए था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। तो आप देख पा रहे हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म यही है। इसको आपको अच्छे से फिलअप करना है। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप आपको डालना है, आप कहाँ पर मतलब करना चाहते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल आपको जो है वो अपना यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे कि आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन द
पास्ट, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इससे पहले आपने जो भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपने किया होगा, अगर आप अपने मास्टर्स में है तो आपने ग्रेजुएशन में कोई प्रोजेक्ट किया होगा, या फिर उसमें भी आपने अगर मास्टर्स कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है आपने किसी सेमेस्टर में अपना कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया हो, तो उससे रिलेटेड, अपने रिसर्च से रिलेटेड या फिर अपने एकेडमिक से रिलेटेड कुछ भी अगर आपने किया तो वहां पर आपको यहाँ पर मैक्सिमम 500 वर्ड्स में उसको मेंशन करना है। इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनको आपको यहाँ पर दिखाना है एकदम अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी डिटेल है जो आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखो अपना एक रिज्यूम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो अपलोड करना है। फोटो के साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना जो है वो रिज्यूम सबमिट करना है। तो जो भी आपका रिज्यूम होगा उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट कर लेना है। जैसे कि सीवी होता है, रिज्यूमे होता है। सीवी क्या होता है, सीवी जो होता है हमारा वो बहुत डिटेल्ड होता है, तो रिज्यूमे थोड़ा सा शॉर्ट में होता है। तो रिज्यूमे यहाँ पर आपको अपलोड करना है और कोशिश करना है कि आपका रिज्यूमे जो है वो लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सबमिशन डाल करके कहाँ से आप सबमिट कर रहे हो, फिर उसको आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको वेट करना है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो एफएससीआई आपका जो भी रिजल्ट वगैरह है वो वेबसाइट पे डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही साथ एक और इंटर्नशिप अभी निकल करके आई है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अपना मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अपना ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो ऑलरेडी अभी परसुइंग कर रहे हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।